नमस्कार, सिटीज़ क्लिक में आपका स्वागत है। आज पूरा देश ही नहीं बल्कि विश्व समुदाय भी कोरोना जैसी विश्वमारी के वजह से संकट में है। हर सरकार कई तरह के उपाय कर रहे हैं ताकि वो अपनी जनता को बचा सके। आज इसी मुद्दे पर हमारे बीच सितेश जी और वरुण जी हैं। वो अपनी बातों को रखेंगे कि किस प्रकार से कोरोना से बचाव किया जा सकता है, कोरोना से कितनी अभी तक नुकसान हुई है। इन सभी मुद्दों पर सितेश जी से सबसे पहला सवाल है। सितेश जी, कोरोना जो कि सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि विश्व को भी अपने चपेट में ले लिया है, इससे किस तरह से निजात पाया जा सकता है? देखिए, कोरोना के निजात के लिए जो कोरोना का गाइडलाइन है, ठीक है, सबसे पहले आपको वो पालन करना होगा। आदमी दूसरे चरण पे पहले अधिक फोकस करना है, जो कि वैक्सीन है। लेकिन वैक्सीन से अधिक अच्छा उपाय है जो आपका प्रिवेंशन का जो दिया गया रूल है। सबसे पहले आप दूरी मेंटेन करिए। जब तक आप दूरी नहीं बनाएंगे लोगों से, आप कोरोना संक्रमण से पीड़ित होते चले जाएंगे। उसके बाद आते हैं दूरी, मास्क, सैनिटाइजेशन। ये सब ज़्यादा बेहतर उपाय है कोरोना से, आपको वायरस से बचाएगा। दूसरी बात आती है वैक्सीन। वैक्सीन सही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि आज के ही बहुत सारे न्यूज़पेपर में पढ़ने के लिए मिला कि पटना एम्स में एक रिसर्च हुआ जिसमें से कि बहुत से लोगों को दोनों वैक्सीन का दोनों डोज लेने के बाद भी वायरस का एंटीबॉडी नहीं बन पा रहा है। ऐसे में आप वैक्सीन से पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आपको अपना सुरक्षा फिर भी वही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगा। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ है जागरूकता। देखिए, हम पेपर में पढ़ लेते हैं, हम समाचार न्यूज़ चैनलों पर देख लेते हैं कि ये करना चाहिए, वो करना। वास्तविकता में हम अपने जीवन में या समाज अपने जीवन में उस चीज़ को लागू नहीं कर पा रहा है। तो समाज में एक जागरूकता लाना बहुत ज़रूरी है कोरोना के प्रति। नहीं तो ये मुश्किल है कि हम कोरोना पर जीत पाएंगे। इसी तरह का एक प्रश्न हमारे वरुण जी से है। वरुण जी तो बाहर से आए हैं, आपको वहाँ पर कोरोना की स्थिति और अभी आप बिहार में हैं, यहाँ पर कोरोना की स्थिति आप देख रहे हैं। दोनों जगहों पर किस तरह से लोग निपट रहे हैं, साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है, क्या यहाँ के लोग इस चीज़ को मान रहे हैं? देखिए राकेश, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा, जब मैं हैदराबाद में था और फर्स्ट टाइम अपने मतलब इलाका, अपने कंट्री में जब कोरोना का अटेम्प्ट हुआ, तो हम लोग कभी ऐसा देखे नहीं थे। हमारे इंटायर लाइफ में मैंने ये चीज़ पहले फेस किया और कभी ऐसा सुना नहीं था कि ऐसा भी होता है। ऐसा भी कोई मतलब कोई बायोलॉजिकल वार बोल सकते हैं इसको। ऐसा भी कोई वार होगा कि जो इंसान को इंसान से मतलब संपर्क में नहीं आने देगा। तो जब हम वहाँ पे थे तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में तो देखिए मतलब पूर्ण रूप से मतलब वहाँ पे हर एक चीज़ का जो है मतलब वैल्यू दिया जाता था, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग, कर्फ्यू, एक दूसरे के साथ में नहीं मिलना, वो वगैरह वगैरह। धीरे धीरे क्या होता है, देखिए हमारे इंडिया में कोरोना को लेके सबसे ज़्यादा कॉमेडी किया गया है यहाँ पे। मतलब ऑल ओवर जो है वर्ल्ड टॉपिक पे आप जाइए, वर्ल्ड से कंपैरिजन कीजिए तो आप देखेंगे यहाँ पे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा मतलब कॉमेडी बना है। कभी पुलिस वाले को लेके, कभी लीडर को लेके, कभी मतलब डॉक्टर्स को लेके, मतलब तरह तरह के कॉमेडी बना रहे हैं यहाँ पे कोई मतलब सही चीज़ नहीं बता रहा है कि किस तरह से हम कोरोना से मतलब लड़ाई करें और कोरोना के लिए कुछ वेपन्स बनाएं या कोरोना को कैसे तरह से हराया जाए, उसका कोई भी मतलब सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। बस हमारे मतलब कंट्री में कॉमेडी बनाया जा रहा है। कोई कुछ बना दे रहा है, कोई कुछ बना दे रहा है, कोई कुछ बना दे रहा है। बहरहाल यही है कि देखिए, आप अपने आप को जितना आइसोलेट कर सकते हैं या फिर जितना आप अकेलेपन में रह सकते हैं, एक दूसरे से ज़्यादा मुलाकात मत कीजिए, समय समय पर हाथ धोएं, सैनिटाइजिंग करें और जो है एक दूसरे से फासले बना के रखें। ये चीज़ जो है हम नहीं कहते हैं, गवर्नमेंट कह रही है, डॉक्टर्स कह रहे हैं, तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा। हो सकते हैं वी कैन विन द
एंड और हम लोग कोरोना पे पूरा कंट्रोल कर लेंगे और हमारा देश, हमारा विश्व जो है पूरा फिर से एक तरह से, जिस तरह से हम लोग फ्लैशबैक में थे, खुशहाल थे, हैप्पी थे, वैसा हो जाएगा। धन्यवाद।